हेलो बच्चों, आज हम लोग साइंस का एक और चैप्टर देखने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में टॉपिक कवर करने हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल, टेस्टिव बेबी एंड फर्टिलाइजेशन इन अ ह्यूमन। बाकी सारे टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय asexual, sexual reproduction, budding, fusion, cloning, oviporous, viviporous, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ टेस्टिस, स्पर्म, पेनिस, है ना। तो इसमें जो है, जो स्पर्म होता है ना, वो मोबाइल होता है, मतलब कि वो मूव कर सकता है। ठीक है, दिस कैन मूव। ये देखिए, इस प्रकार से आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये टेल है, उसमें हेड भी होता है, मिडिल पीस भी होता है। ठीक है, तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे। फिर जो टेस्टिस आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको कि स्पर्म कहते हैं। मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। इस स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो भी स्पर्म होते हैं वो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, हेड होते हैं, मिडिल पीस होते हैं, सेल होते हैं। ये आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि ओवरी, यूटेरस एंड ओविडक्ट किसे कहते हैं, वो इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो ओवरी प्रोड्यूस ओवा और एग्स। ठीक है, ओवरी जो होती है वही एग्स प्रोड्यूस करती है। जिस A single mature egg is a release from a ovary into oviduct every month. जो menstruation होता है उसमें यही होता है, जो एग रिलीज होती है every month में। बेबी डेवलप इन द यूटेरस, और जो बेबी डेवलप होता है वो यूटेरस में होता है। अगर जो मंथ में मेंस्ट्रुएशन होता है, अगर उसमें स्पर्म मिल जाए तो उससे फर्टिलाइजेशन होके यूटेरस में बेबी का फोइटस वगैरह बन के फिर वो एक बेबी बन जाएगा। तो अगर वो चीज़ नहीं होता, मतलब तो वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू जो ब्लड होती है, जो एग होती है, वो रिलीज हो जाती है। तो एग इज आल्सो कॉल्ड द सिंगल कॉल्ड लाइक अ स्पर्म। ठीक है, एग जो होती है ना वो सिंगल सेल होती है लाइक स्पर्म। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ अ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स एग एंड द स्पर्म तो फॉर्म अ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस होती है ना, जहाँ पे कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलके जब फ्यूजन करते हैं ना, तो वहां पे जाइगोट बनता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये भी 2 तरह का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल होता है। तो जो ह्यूमन में होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अभी हम लोग देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इन दिस द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द एग टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि जो स्पर्म और एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर की होता है। ठीक है, इट ऑकर्स इन अ काउ, डॉग्स एंड ह्यूमन। फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, तो वो इसमें ये होता है ना, जो फ्यूजन होती है स्पर्म की और एग की, वो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी इन सराउंडिंग मीडियम, जनरली बात है। ठीक है, जिसमें कि जो स्पर्म और ये क्या कहते हैं, एग की जो फ्यूजन है ना, वो बॉडी के बाहर होती है। ज्यादातर तो पानी में होता है, मेढक वगैरह का, फिश का, स्टारफिश। ठीक है, अब इसमें आ रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में।
तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी का थोड़ा सा देख लेते हैं। A baby conceived by fertilization that occurs outside the mother's body is called a test tube baby. टेस्ट ट्यूब बेबी आप लोग जानते होंगे, इसमें होता ही है कि जो फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है ना, वो मदर की बॉडी के बाहर होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब भी हम लोग ना ये देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे फिर जो बेबी होती है वो कैसे होता है उसके बारे में, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो द जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड टू फॉर्म अ बॉल ऑफ अ सेल। तो जाइगोट होता है ना, वो डिवाइड होते जाता है और सेल का बॉल बनाते हैं, ठीक है। एंड द बॉल ऑफ अ सेल देन स्टार्ट डिफरेंट into tissue and organ and at a stage is called embryo। ये चीज आपको मैं आगे पढ़ाती हूँ डायग्राम के थ्रू, आपको बढ़िया से ये चीज समझ में आएगा। तो embryo gets attached to the wall of the uterus and develop various body parts such as a hand, leg and foetus जो होता है ना, is a stage of embryo that so main feature of a recognized feature of a mature organism। Foetus develops of a 9 months inside the mother's womb and is a finally born। ठीक है, तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है वो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो द फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म विद द ओवम टू फॉर्म अ जाइगोट, इट ऑकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अ फीमेल। जो फ्यूजन होती है ना स्पर्म की और ओवम की, जो जाइगोट बन जाता है वो फैलोपियन ट्यूब जो होती है फीमेल में, उसमें होता है, ठीक है। जाइगोट divided to form an embryo and embryo is implanted in the uterus। Fetus develops inside the mother's body for a 9 months, ये आपको पता ही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस पिक्चर को समझ के ऊपर में जितने भी लाइन दिए गए थे ना, उसका मतलब समझते कि ये बता क्या रहा है। ये देखिए जाइगोट था ना कि बॉल टाइप का सेल बनते जाता है, फिर वो अभी हम लोग इस पिक्चर को आपको मैं समझाती हूँ, आप पिक्चर में देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जाइगोट से एम्ब्रियो बना तो कैसे, ठीक है। फिर फीटस से बेबी, आइए तो इस डायग्राम को देख के हम लोग को समझते हैं, ठीक है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बना, एम्ब्रियो से फीटस कैसे बना, आइए वो हम डायग्राम के देखते हैं और समझते हैं। सो हमें पता है बेबी जो है वो डेवलप करता है इनसाइड द यूटेरस, ठीक है। और हमें ये पता है जो एग है वो ओवरी से निकलता है, जो फीमेल ये गैमेट होता है, और स्पर्म जो है वो ओवरी तक आता है, क्योंकि वो मोबाइल होता है। तब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाइगोट बनते हैं। और जाइगोट यहाँ से ट्रैवल करते करते हुए एक सेल है, ठीक है, एक सेल है जो बहुत सारे सेल में डिवाइड कर लेता है। तो जो ये जाइगोट है ना, वो ट्रैवल करते करते आप देख सकते हो वो एक सेल है जो कि बाद में बहुत सारे सेल में डिवाइड कर लेता है। और इसके बाद देख सकते हैं नंबर ऑफ अ सेल बढ़ गए। अब ये जो सेल नंबर ऑफ सेल जो डिवाइड हो गए हैं और इतने सारे जो बढ़ गए हैं ना, अब वो यूटेरस में जाएगा। और फिर जब ये जाइगोट डेवलप होते होते एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और यूटेरस में आ जाता है। और यूटेरस में आने के बाद और डेवलप होता है सच दैट सारे बॉडी पार्ट ये दिख सके। तो हमें फिर यूटेरस में फोइटस दिख जाता है और वो फोइटस डेवलप करता है इनटू अ बेबी और फिर मदर गिव्स अ बर्थ टू, ठीक है। समझ में आया कैसे होता है। पहले जो जाइगोट होते हैं वो सेल होते हैं सिंगल से, फिर वो नंबर ऑफ सेल में आगे बढ़ते जाता है, फिर उसमें डिवाइड हो जाता है, फिर वो यूटेरस में जाके आपको पता है स्पर्म और ये फीमेल गैमेट से एग मिलके फर्टिलाइज होते हैं, फिर वो यूटेरस में फिर फोइटस, फिर उससे बेबी का बर्थ होता है।
आप यहाँ पे ये देख सकते हो जाइगोट पहले सेल में था, फिर इतना मतलब वो डिवाइड होके इतने सारे ग्रुप ऑफ सेल बन चुके हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये देखिए फोइटस है, फोइटस में बेबी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग फिर थोड़ा आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।